हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सिक्कों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी रेलवे वगैरह में बहुत सारी जगह पूछा जाता है। जैसे कि अभी आप सभी देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन लिखे रखा है और इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कैसे बनाना है और आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे बनाना है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे और जल्दी जल्दी कैसे बनाना वो चीज़ इसमें ज़्यादा फोकस रहेगा, तो देखते रहिए। तो अभी हम 5 क्वेश्चन लेंगे। 5 क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा सिक्कों से रिलेटेड कोई भी डाउट। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं। एक थैली में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का है जिनका योग 410 रुपया। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6 और 9 है। तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि उस थैला में 2 रुपया का सिक्का क्या है वो निकालने हमें बोला है। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है। उसके बाद हमारे पास 2 रुपया का सिक्का है और हमारे पास 1 रुपया का सिक्का है। ठीक है। और देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? नंबर ऑफ कॉइन है हमारा 4, 6 और 9 रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है। यानी इतना रुपये का सिक्का है, 4 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा? 5, मतलब 4 कॉइन है 5 रुपये का, तो 5 चरे कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आप इंटू कर दिए, 5 चरे हो जाएगा 20। और इधर देखिए कितना हो जाएगा, 2 6 12। फिर इधर देखिए कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी इनको आप ऐड कीजिए। इधर 9 और 2 कितना, 9 और 2 11, 11 का एक हाथ में रहा है 1, 1 और 1 2, 2 और 2 इधर 4, 41 यूनिट। ये बेसिकली किसके बराबर है, 41 के बराबर, 410 रुपया। देखिए ना, हमारा दिया हुआ था कि सिक्कों का जिनका योग, यानी कि उस थैला में जितना टोटल रुपया है वो 410 रुपया है। तो ही हमने निकाला कि 4 रुपया का 5 ऐसे करके निकाला, 20 इधर आया, इधर 12 रुपया, इधर 9 रुपया, सबको हमने जोड़ दिया तो हमारे पास इतना रुपया आया। और वो बेसिकली दिया कितना हुआ था, 410 रुपया दिया था। यानी कि हमारे 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 10 रुपया। तो हमें निकालने कितना बोला है, हमें निकालने बोला है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ कॉइन कितने, 2 रुपये कितना है, 6 है। तो 6 का 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा, 60, यानी 60 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपके ये सामने रहा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए, पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमतों का अनुपात, यानी इस बार सिक्कों की संख्या नहीं दिया है, उसका कीमत दे दिया है, कीमतों का वैल्यू ऑफ कॉइन्स दे दिया है। 30, 11 और 7 है। तो कुल सिक्कों की संख्या, और यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे दिया गया है, यानी कि सिक्कों की संख्या दिया है, तो हमें क्या निकालना होगा, सिक्कों की संख्या निकालनी होगी। तो देखिए हमारा 1 रुपया का दिया था, इधर 50 पैसा का और इधर 25 पैसे का। ठीक है, इतने का दिया हुआ था। कितना वैल्यू ऑफ कॉइन, कितना दिया हुआ था रुपया में, वैल्यू था हमारा 30 और इधर 11 और इधर 7, 30, 11, 7 का। तो हमें निकालना होगा नंबर ऑफ कॉइन, यानी सिक्कों की संख्या निकालनी होगी। तो देखिए 30 रुपया है, 1 रुपया का 30 रुपया करने के लिए कितना सिक्का लगेगा, 30 लगेगा, 30 सिक्का। फिर देखिए 50 रुपये, 1 रुपया में कितना 50 पैसा का सिक्का होगा, 1 रुपया में 2 सिक्का, तो 11 रुपया में कितना सिक्का होगा, 22 सिक्का। सिंपली आप देखिए ना, 1 रुपया में 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा। तो 11 रुपया में कितना सिक्का होगा, 11 रुपया में आपका 22, इधर 11 से इंटू कर दीजिए, इधर भी 11 से इंटू कीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। यानी 50 पैसा का 2 सिक्का होता है 1 रुपया में, तो 11 रुपया में कितना हो जाएगा, 22 सिक्का हो जाएगा। फिर देखिए 25 पैसा का 1 रुपया में कितना सिक्का होता है, 1 रुपये में 25 पैसे का 4 सिक्का, तो 7 रुपया में कितना होगा, 7 चरे 28 सिक्का, यानी 28। आप इनको जोड़िए, यानी ये नंबर ऑफ कॉइन आ गया। और नंबर ऑफ कॉइन आपका दिया कितना था, 480 दिया था, तो बराबर कर दीजिए कितना, 480। तो आप जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 का शून्य हाथ में रहा 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 80, यानी 80 यूनिट बेसिकली आपका 480 है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 से कटिए, 8 6 48, 6 बार में चल गए, यानी 1 यूनिट बराबर आया 6। तो हमें निकालने क्या बोला, हमें निकालने बोला 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसा का सिक्का, 50 पैसा का सिक्का ये रहा, नंबर ऑफ कॉइन है कितना, 22 है। देखिए तो 22 इंटू 6 कीजिए, 22 का गुना कीजिए 6 के साथ, तो 22 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 2 6 12, 12 का 2 हाथ में रहा, 1 2 6 12 और 1 13, 132।
तो ये आ गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। तो कुछ इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, मतलब दूसरा टाइप में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है हमारा 378। क्या है? 378 सिक्कों, 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। इतने सिक्के के ढेर में इतना इतना इतना, यानी ये दिया हमारा नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, इतना रुपया का है जिनका मान, यानी कि वैल्यू दिया है रुपया, सिक्कों का नहीं, मतलब उस पैसे का वैल्यू क्या है वो दिया हुआ है। उसके बाद अनुपात तो 50 पैसा का निकालना है। हमारे पास कितना दिया हुआ, देखिए 1 रुपया दिया था, 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसा, 50 पैसा दिया हुआ था, और उसके बाद 25 पैसा, 25 पैसा दिया हुआ था। ठीक है, हमें देखिए जिनका मान वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 13 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर देखिए 7 दिया है। तो हमें नंबर दिया हुआ था, तो हमें नंबर ऑफ कॉइन निकालना होगा। नंबर ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 13 कॉइन, 13 रुपया करना है तो कितना 13 ही कॉइन होगा। 50 पैसा, 1 रुपया में 2 तो 11 रुपये में 22 हो जाएगा। फिर इधर देखिए 4 तो 25 पैसा का 4 सिक्का हो जाएगा। 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का, तो 7 रुपया में 7 चले 28 सिक्का। इधर 28 को इसको जोड़िए और बराबर कितना हो जाएगा 378, क्योंकि सिक्कों का ढेर इतना ही है, यानी नंबर ऑफ कॉइन इतना है। ठीक है, तो जोड़िए 8, 3 हाथ में रहा, 1 2 2 4 और 1 5 और 1 क्या 6, 63 यूनिट बेसिकली है 378 के लिए। आप पहाड़ा पढ़िए, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 बार 3 का 3 6 18, 6 बार में चल जा रहा है। 6 6 36, 6 से काट के देखिए, 6 से गुना कीजिए, इतना आता है। देखिए ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, जिससे आपको थोड़ा जगह मिल जाएगा। ठीक है, 6 से गुना कीजिए, इतना आ गया तो सोच लीजिए 6 बार में कट जाएगा। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 8 हाथ में रहा 1, 6 6 36 और 1 37। हाँ, ये एक बार 1 का वैल्यू आ गया 6। तो हमें निकालने कितना बोला, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे का सिक्कों की संख्या कितना है, 22 है। तो 22 से गुना कर दीजिए, तो 22 × 6 कीजिएगा तो आपका आएगा 132। तो आपका आंसर आ गया ए नंबर 132। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन में। तब देखिए ये हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए, मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, कोई नहीं। तो देखिए एक बैग में 90 रुपया है, यानी कि रुपया वैल्यू दिया है 90, यानी हमें इससे पता चलता है कि हमें निकालना है क्या, वैल्यू ही निकालना है, मतलब निकालना होगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के इतने अनुपात में है, यानी कि ये कॉइन का रेशियो दिया हुआ, कॉइन का रेशियो इतना है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना देखिए ना एक बार, 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा, यानी कि 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा दिया हुआ है। उसके बाद हमें दिया हुआ कितना, सिक्के, यानी कि पैसे के सिक्के के अनुपात, यानी कॉइन का रेशियो दिया हुआ, कॉइन का रेशियो दिया हुआ। कॉइन का रेशियो क्या है, 2 3 5 है, यानी 2 3 5 रेशियो, यानी कि मनी निकालना है। ठीक है, तो देखिए 50 पैसा का 2 सिक्का तो कितना रुपया होगा, 50 पैसा का 2 सिक्का, आपको हम 2 सिक्का दे देंगे 50 पैसा का, तो 50 50 कितना 100 पैसा, 100 पैसा यानी कि 1 रुपया। नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे सिंपल ही कीजिए कि 50 है तो 50 का इंटू कर दीजिए 2 से डिवाइड 100। पैसा है, रुपया बनाने के लिए 100 से भाग देना होगा, तो 50 पैसा का 2 सिक्का है तो आपका कितना रुपया हो जाएगा, 2 इधर दे दीजिए, 2 से काट दीजिए, बराबर 1 क्या रुपया, तो ये 1 रुपया हो गया। फिर देखिए 25 पैसा का 3 सिक्का है, तो 25 पैसा का 3 सिक्का, तो इंटू कीजिए, 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया हो जाता है आपका 75, 75 बटे 100, यानी 0.75 प्लस 0.75 क्या रुपया, फिर प्लस कीजिए। फिर देखिए कितना 10 पैसा, यानी कि 10 पैसा बटे 5, यानी 50 बटे 100, 50 बटे 100 यानी 1 बटे 2, 1 बटे 2 यानी कि 0.5, यानी 0.50 पैसा यानी रुपया ही 0.50 रुपया बोल सकते हैं, ऐसे सिंपली बोलना है तो 50 पैसा। ठीक है, और ये बराबर बेसिकली हमारे पास दिया हुआ है 90 रुपया। क्या 90 रुपया, हमने यहाँ पे रुपया में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा रुपया दिया हुआ था। अगर रुपया में नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो आप इसको पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए 100 से गुना करके, तो आपको जैसा सुविधा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं, ये बेस्ट ट्रिक है। अब जोड़िए कितना हो जाएगा, इधर 50 पैसा इधर दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 1 रुपया और इधर 1 रुपया 25 पैसा और 1 रुपया कितना हो जाएगा, यानी 2 रुपया 25 पैसा। 2 रुपया 25 पैसा बेसिकली बराबर है आपका 90 रुपया के बराबर है।
अब आपको क्या करना है, सिंपली काट लेना है। काटने तो आपको पता ही होगा। इधर हटा दीजिए, कितना आ गया 100 आ गया। 25 का पढ़ा पड़िए, 25 इधर 8 25 नाम चल गया, और इधर 25 4 यानी 9 का 10 बार से चल गया, इधर चला गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपका 40। तो हमें निकालने कितना बोला, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 25 पैसा का सिक्का कितना है, 3 है, तो 4 × 3 कीजिए, कितना आ जाएगा 120। और देखिए ऑप्शन में आपका 120 है, हाँ 120 है, ये आपका करेक्ट है। तो ये इस तरीके से आपको बनाना था। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इस पेज को हटा देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप का, देखिए कैसे बनाना है इसको, सोचिए बड़ा ही आसान तरीका से। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक बैंक में 1 रुपया 50 पैसा वो 25 पैसे के सिक्के हैं, और एक बैंक में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना, कॉइन का रेशियो दिया हुआ है, कुल सिक्के का मूल्य इतना है। बनाते हैं, बार बार क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है। क्वेश्चन में कहा कि कॉइन का रेशियो दिया है। कॉइन का रेशियो कितना है, 5 है और 7 है, यानी 9 है। 5 7 9 इतना कॉइन है, तो वैल्यू कितना होगा मनी का वैल्यू देखिए, 1 रुपये का 5 सिक्का, यानी कि 5 रुपया हो जाएगा। फिर 50 पैसे का 7 गो है 50 पैसे का सिक्का, तो इंटू कीजिए 7 5 35, कितना 35, और इधर एक जीरो चल जाएगा, यानी इतना, यानी 3 टका 50 पैसा। 100 से भाग दीजिएगा ना रुपया बनाने के लिए, उसी तरह इसका 25 पैसा का इंटू कीजिए। 25 नाम कितना हो जाता है, 25 नाम अभी हमने इंटू किया था ऊपर में, 25 नाम हो जाता है 225 हो जाता है। अब 100 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.1, और ये सबको ऐड कर दीजिएगा, यानी आपके पास टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 430 दिया हुआ है, 430 रुपया। तो आप इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और इधर 10 टका 75 पैसा, 10 टका 75 पैसा यूनिट बेसिकली 430 के बराबर है। अब इससे आप भाग चलाइए 100 से चलाइए। अब आपको काटने तो आता ही होगा, 25 से काटिए, 25 4 100 में 4 बार में होता है, तो 10 बार 40 और इधर 40 और 3 43, यानी 43 बार में चल गया, यानी आपका 43 बार में चल गया। तो इधर 43 आ गया, नीचे में क्या आ गया 43, और नीचे में इधर काटे थे तो 4 से 25 से काटे थे तो इधर 4 आ गया। 43 × 43 है, 43 कटिए 4 इंटू हो गया, यानी 1 यूनिट का बेसिकली वैल्यू आ गया 40। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो हमें निकालने बोला है किसका, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 7 का 4 से इंटू कीजिए, यानी 7 × 40 6 7 28 280 ऑप्शन तो हमने लिखा ही नहीं, 280 आपका आंसर होगा। तो कुछ इस टाइप से आपको सिक्कों वाला क्वेश्चन बनाना था। होपफुली पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल नया सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे बेसिकली ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिकों पर वीडियो बनाया जाता है, SSC CGL वगैरह से रिलेटेड। तो मिलते हैं इस टाइप से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।